अस्सलाम वालेकुम। धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। तालिब इल्म दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ये। एडिशन लॉज या प्रॉपर्टीज, लॉज भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस काल्पों के कुछ लॉज हैं, एडिशन के लिहाज से भी हैं और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हैं, यानी जमा के लिहाज से भी हैं और ज़रब के लिहाज से भी हैं। हम दोनों को इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। हमारे पास इस वक्त ये एडिशन के लिहाज से कौन से वो कवानीन हैं, कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जानना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1 पे हम आते हैं। हम एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं कि लेट हमारे पास लेट ए बी सी एंड ओ आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर इन सब का सेम होना चाहिए, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये बात काबिल गौर है कि मैट्रिसेस तब ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब ये है कि अगर a प्लस बी है, आपने b प्लस a कर दें, यानी मैट्रिक्स a को पहले रखें या बाद में। जब आप इन्हें ऐड कर रहे हैं तो ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 पे हम आते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अजीज तालिब इल्म दोस्तों, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हुआ, पहले ए और बी आपस में ऐड हो रहे थे, सी को थोड़ी सी जलन हो गई, उसने कहा ये आपस में क्यों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो सी ने क्या किया, उसने बी के कान में थोड़ी सी बात की कि ए आपके लिए अच्छा नहीं है। बी ने फौरन अपनी हमदर्दियां सी के साथ कर ली और बी जा मिला सी के साथ। एसोसिएशन पहले उसकी ए के साथ थी, फिर किसके साथ हो गई? सी के साथ। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव को उर्दू में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, खासियत तलाज़ुम। इसे कहते हैं खासियत तलाज़ुम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खासियत मुबादला, बाहिमी तबादला, जिसे मैं मजाक में कहता हूँ, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खासियत तलाज़ुम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हमने लिखा a प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए। इसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। शॉर्टकट में मैंने PROP प्रॉप लिख दिया है, बेसिकली प्रॉपर्टी ही है। ओ क्या है? ओ है जनाब एडिटिव आइडेंटिटी। मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। वैसे अगर आप भूल चुके हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि एडिटिव जो आइडेंटिटी है, जैसा कि ये 0 है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ ऑर्डर 1 by 1, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 होगा उसकी ये एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली, यकीनन अब आपको आइडिया हो गया, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 by 2, और इसी तरह आप बढ़ते जाएं। ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 1। ये ओ ऐसा हो सकता है, अगर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 1 है, यानी 1 by 1 वाला है, तो ओ हम ये इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटी। अगर वो 2 by 2 वाला है तो एडिटिव आइडेंटिटी ये यूज करेंगे। अगर वो 3 by 3 वाला है तो एडिटिव आइडेंटिटी ये यूज करेंगे।
यहाँ हम बात करें तो a प्लस माइनस ए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा, जिसे हम O एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, या माइनस A प्लस A, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, A प्लस माइनस A या माइनस A प्लस A। अगर उसका आंसर 0 आ जाता है, और यकीनन 0 0 वाला आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। अगर उसका आंसर नल मैट्रिक्स आता है, A प्लस माइनस A या माइनस A प्लस A का अगर आप दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। तो ये A का एडिटिव इनवर्स माइनस A होगा और माइनस A का एडिटिव इनवर्स A होगा। एक और अंदाज में भी लिखा जा सकता है बाजुकात ये इसकी बजाय। अगर हम ये बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बाजुकात अजीब सा लग रहा होता है, इसलिए मैंने पहले बेसिक बता दिया। अब एक और अंदाज में देख लेते हैं, क्या कि इफ अगर ऐसा हो A प्लस B का आंसर O आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या A प्लस O इसी तरह से B प्लस A आंसर आ जाए O के बराबर, तो हम ये कहते हैं कि A का एडिटिव इनवर्स B है। इसी तरह हम कहते हैं B का एडिटिव इनवर्स A है। जी नाजरीन, अब हम 5वीं प्रॉपर्टी पे पहुंच गए कि अगर A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी, तो फिर क्या होगा? आप देखिए, A इस इक्वेशन में इस साइड पे लेफ्ट साइड पे है, इधर भी लेफ्ट साइड पे है, तो हम यहाँ से ये A और A कैंसिल होगा, B इज इक्वल टू सी। इसे लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसी तरह से अगर आगे बढ़ें, B प्लस A इज इक्वल टू C प्लस A। अब A कौन सी साइड पर है? राइट साइड पर लिखा हुआ है, इधर भी और इधर भी, तो अब A आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो B इज इक्वल टू C आ गया। दिस इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ मैट्रिसेस के लिए हम फर्ज करते हैं जी, यहां पर हम बात कर रहे हैं 4 मैट्रिसेस हैं, A B C एंड I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और कहता है कि ये मैट्रिसेस अगर हों, इस तरह के मैट्रिसेस हैं, देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। सबसे अहम बात यहाँ पर लिखी हुई है कि उनका प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए। अब याद रखिए कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। जी, सबसे पहली बात करते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। याद रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं करती। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मैट्रिसेस, जब 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ये बात तयशुदा है कि वो AB इज नॉट इक्वल टू BA जनरली। अब अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक स्टूडेंट का सवाल आया, जी अगर मैं A को I से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर I को A से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो आपस में बराबर आ जाता है। याद रहे कि ये A आ जाएगा, ये आइडेंटिटी ख़त्म हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखिए ये स्पेशल केस है कि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड करेगा। लेकिन अगर दोनों मैट्रिसेस में से कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। याद रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ आइडेंटिटी की सूरत में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सूरत में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अदरवाइज कम्यूटेटिव खासियत मुबादला, पाहिमी तबादला बिल्कुल मुमकिन नहीं। बिल्कुल आपने सही पहचाना। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, खासियत तलाज़ुम बालिहाज ज़रब। क्या हुआ? यहाँ B ने फिर बेवफाई कर दी। पहले वो A के साथ थी, फिर उसने जैसे ही C उसके करीब आया तो
तो उसने बी को अपने साथ मिला लिया और ए बेचारा रह गया अकेला। ए फॉर अकेला और बी फॉर बेवफा, वो बेवफा निकला। तो क्या हो गया, वो सी के साथ जाके उसने अपने आप को बसा लिया। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। है ना कितनी गमनाक दास्तान है ये बी की बेवफाई की। जी, दिस इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी वो साथी है जो अपने आप को दूसरों पे कुर्बान कर देता है। जब वो ए के साथ मिलता है तो अपने आप को फना कर देता है। जब ए के साथ चाहे वो लेफ्ट पे मिले या राइट पे आके मिले, खुद को कुर्बान करके वो गायब हो जाता है और सिर्फ नाम किसका बच जाता है, ए का नाम बच जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तालिबान दोस्तों, अभी एक नई दास्तान रकम होने वाली है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने सुना है कि अक्सर दुकानों पे लिखा होता है या अक्सर जगह पे कंपनीज के फलां डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये फलां कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का मतलब होता है तकसीम कुनंदगान। वो क्या कर देते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। हुआ क्या, यहाँ मसला ये बना, बी और सी आपस में दोस्त थे, अच्छे थे, बेहतरीन थे, बड़े पुरसुकून रह रहे थे। बाहर से ए आया, बी को सी के खिलाफ भड़काया और सी को बी के खिलाफ भड़काया। ये दोनों जुदा हो गए, इनकी राहें जुदा हो गईं। और फिर क्या हुआ, बी सी का ना रहा, सी बी का ना रहा। ए बी के साथ जुड़ गया, ए सी के साथ जुड़ गया। ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। कितना जालिम था ये ए। याद रखिए कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आपका दिल चाह रहा होगा कि ए से ए कैंसिल कर दें, लिख दें बी इज इक्वल टू सी। आपका दिल यही चाह रहा है, मुझे पता लग गया है। आप ये चाह रहे हैं कि बी इज इक्वल टू सी लिख दें, लेकिन आपकी चाहत से तो नहीं होता ना। असूल क्या है, याद रखिए, ये दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू सी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से अभी सवाल, आप सामने बैठे आप कह रहे हैं कि सर आपने ऐसे तो किया था। मैंने किया था, क्या बोला? ये सवाल आपका बिल्कुल बजा है। आपने कहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर a प्लस सी, तो आपने तो लिखा था कि b इज इक्वल टू सी। मैं कब इनकार कर रहा हूं कि मैंने नहीं लिखा? मैंने लिखा था और मैं ये इस बात को एग्री करता हूं और ये मैं इस बात पे डटा हुआ हूं कि मैंने ये लिखा था और ये मैं लिखूंगा और लिखता रहूंगा। वजह यह है कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। एडिशन में तो ये पॉसिबल है कि ए से ए कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू सी, बिल्कुल सही है। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। अल्लाह दिता और बशीरा है और आप कहते हैं ये अल्लाह दिता और चौधरी है, तो आप कहें बशीरा और चौधरी आपस में बराबर हो जाए ना। ऐसा कभी नहीं होगा नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे, आप परेशान ना हो। याद रखिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी जो है ए सी के बराबर है तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अब यूज करने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। ए से कैंसिल कर दें बी इज इक्वल टू सी, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। किसमें? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। ये जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है नॉट एप्लीकेबल है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ कि शॉर्टली आपको लिख के दे रहा हूँ कि नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल नहीं है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल नहीं है। अजीज तालिब इल्म दोस्तों, अब एक और बात की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आमतौर पे स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। मैं फिर बात दोहराता हूँ, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए
तो आपका दिल ये कह रहा होगा, जैसे दो वैल्यूज अगर हैं, अब रियल नंबर्स की बात करूं, देखें अगर दो वैल्यूज का इफ हम रियल नंबर में ऐसा सोचते थे कि इफ ए बी इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है रियल नंबर्स में, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 और बोथ आर इक्वल टू 0। याद रहे, ये रियल नंबर में ऐसा असूल है कि अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, या तो पहली वैल्यू 0 है या दूसरी वैल्यू 0 है या फिर दोनों वैल्यूज 0 हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसी बात नहीं है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए, 0 0 वाला सिफरी कालिब आ जाए, तो ये जरूरी नहीं कि A इज इक्वल टू O, कि A नल मैट्रिक्स हो। दिस डज नॉट इम्प्लाइज, ये नहीं इम्प्लाई करता कि आप A जो है वो नल मैट्रिक्स हो। तो ज़हन में होता है फिर B नल मैट्रिक्स हो सकता है ना जी ना, और दिस इम्प्लाइज दैट कि B इज इक्वल टू O, ऐसा भी नहीं है। ना तो A नल मैट्रिक्स होगा और ना ही B नल मैट्रिक्स होगा। याद रखिएगा कि हमारे पास दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो फिर क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं A और B अगर नॉन जीरो हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, इससे कतन आप ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि A नल मैट्रिक्स होगा या B नल मैट्रिक्स होगा। हमारी बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि जिसके लिए हमारा दिल चाहता है, जैसे हमारा दिल तो चाह रहा होता है कि ए नल मैट्रिक्स होना चाहिए, बी के बारे में आता है कि बी नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो बात याद रखिए, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल तो चाहता है कि शहीद हो जाऊं, पर सुना है वो कत्ल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट किया जा सकता है एक रियल नंबर के साथ, और वही उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। इससे पहले डिटर्मिनेंट के हवाले से प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात हो चुकी है। जापानीज मैथमेटिशियन सीकी कोवा और जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज को ये सहरा जाता है कि उन्होंने डिटर्मिनेंट को इन्वेंट किया, और फिर ये बात चलते चलते आगे बढ़ी थी, और फिर एक स्विस मैथमेटिशियन गैब्राइल क्रैमर तक पहुंची थी। जानते हैं उसने क्या किया था? स्विस मैथमेटिशियन गैब्राइल क्रैमर ने डिटर्मिनेंट्स के जरिए लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व किया। कैसे? आइए देखते हैं। हम ये चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स और लीनियर इक्वेशंस के दरमियान क्या कनेक्शन है। Let us check connection between determinants and system of linear equations. जी हम यहाँ पर हम बात करेंगे कनेक्शन में। आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट का और लीनियर इक्वेशंस का आपस में क्या कनेक्शन है। वैसे एक बात, सबसे पहले हम एक रिवायती जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इफ A is a matrix of order 2x2, यानी जिसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। हमारे पास यहां पर मैट्रिक्स आ गया ABCD, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब इसके डिटर्मिनेंट के हवाले से पूछा जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट की क्या डेफिनेशन है। हम कहते हैं देन इट्स डिटर्मिनेंट is denoted by, उसको जाहिर किया जाता है इस अंदाज में, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, and defined as, स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं, यानी लाइन जिसकी स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब है ये इन एक्शन में आने वाला है। अब जनाब आगे बढ़िए और देखिए क्या ये एक्शन होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करके इसको ऐसे लिखा जाता है AD माइनस BC,
यानी अल्लादिता माइनस बशीरा चौधरी, है ना बड़ी मजेदार बात। ये जस्ट फॉर फन, ये आई एम जस्ट किडिंग। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आता है, ये क्यों लिखते हैं। मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन डिटर्मिनेंट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये तो भला हो गैब्रिएल क्रामर का। क्रामर ने ये बात बताई थी कि आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। उसने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम करते हैं ना भाई, ये लीनियर इक्वेशन लगा रखी है। आइए जरा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लॉजिक, ये मैं आपको लॉजिक देने वाला हूं कि क्या लॉजिक है, आखिर डिटर्मिनेंट को ऐसे कैसे लिखते हैं। फर्ज किया ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर का पता है ना, यक दर्जी मसावात, जिसमें वेरिएबल्स एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ये किसी और लेक्चर में भी इंशाल्लाह आपको बता चुका हूँगा, या इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में ये बात बताऊंगा। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको आपस में सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। हम इस इक्वेशन में से इसे इक्वेशन नंबर अगर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 by is equal to माइनस ax। यहां से आप लिख सकते हैं कि by ओवर x इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 dy इज इक्वल टू माइनस cx। आप cx को उस तरफ ले गए, यहां से आपके पास आप लिख सकते हैं y ओवर x नीचे चला गया, ये उधर चला जाएगा, किसके इक्वल, माइनस c ओवर d। अब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में आपके पास यहाँ y ओवर x आ रहा है, यहाँ पर भी y ओवर x आ रहा है। ये दो इक्वेशंस आपस में बराबर हैं, तो इनको कंपेयर करें। देन आप क्या कह सकते हैं, माइनस a ओवर b इज इक्वल टू माइनस c ओवर d। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जरब चिल्ले पाई, और समझ आई के ना आई, क्रॉस मल्टीप्लाई जरब चिल्ले पाई। तो यहां से आप कह सकते हैं AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। आप लीनियर इक्वेशंस को आपस में यहाँ सॉल्व करके ये इक्वेशन एक डेवलप कर लेते हैं। और याद रखिएगा, जब ABCD ये कोई रियल नंबर्स होंगे तो ये आपके पास आंसर आ चुका होगा। ये है लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं, यहाँ हम ये एक्सप्रेशन हमारे पास जब हासिल हुआ, AD माइनस BC आया, यहाँ पर भी क्या है AD माइनस BC। तो इसी AD माइनस BC को डिटर्मिनेंट के अंदाज में फिर ऐसे लिखा जाता है। इसी AD माइनस BC को कैसे लिख देते हैं, A B C एंड D। और जब आप इसे ओपन करते हैं तो क्या होता है, AD माइनस BC। याद आ गया जी। आई होप कि आपको वो उस सवाल का जवाब मिल चुका। याद रखिएगा कि हम ऐसे डिटर्मिनेंट 2x2 वाले मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स होता है उसके डिटर्मिनेंट को ऐसे हम जो है सॉल्व करते हैं। और इसमें एक जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ वो बात ये है कि जनाब अली, आपको पता है कि ये मैंने इन दोनों को पहले इनका प्रोडक्ट लिया, इन एंट्रीज का, ये वाली एंट्रीज। प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात हम पढ़ चुके हैं कि ये मेन डायगोनल होता है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। याद है ना, ये कौन सा था, ये मेन डायगोनल था, जिसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ
डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी ऑर्डर 1 by 1 वाला, तब क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और उसमें एलिमेंट यही एक ही लिखा हुआ है A1 1, आप इसका डिटर्मिनेंट पता है कैसे करेंगे? देन A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A1 1 को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखा और फिर उसे लिख दिया A1 1। बात समझ नहीं आती भाई? मिसाल मैं आपको देता हूं, आप परेशान क्यों हैं? आप देखिए कि फर्ज किया मैट्रिक्स ए है, उसमें एलिमेंट लिखा हुआ है 4। अब कहा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो आप क्या करेंगे? 4 का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख के और फिर आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 4। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि डिटर्मिनेंट के हवाले से एब्सोल्यूट वैल्यू को में कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि क्या आप ये सोच रहे हो कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ऐसा नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फ़र्ज़ किया अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी है और उसमें और वो सिंगल वैल्यूड है, हमारे पास यानी एक ही एलिमेंट है, -4 है। पहले ए क्या था? वो 4 था, ये -4 है। कहा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और यकीनन आंसर क्या आ जाएगा? -4 आएगा। ये उसकी मैग्नीट्यूड नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ये डिटर्मिनेंट है, हमारे पास एक 2 by 2 मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। हमने इसको इससे यकीनन मल्टीप्लाई करना है, ये बात तो याद है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए ये लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 5 6 are 30, 6 5 30 -4 3 are 12। तो कितना आंसर आ गया? अभी कभी गिनती की है? कैलकुलेटर वाली पैदाइश? हाँ जी, ये 18 है। हर बात को कैलकुलेटर से करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा ज़रा माइंड का भी इस्तेमाल किया करें। नाकारा हो रहा है, बेकार, पड़ा पड़ा बेकार हो जाता है। जैसे छुरी होती है ना, अगर उसको इस्तेमाल ना करें तो कुंद हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फारिग हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसके सेल डेड हो जाएंगे। बैटरीज को अगर यूज़ ना करें तो कुछ अर्से बाद बैटरीज या आपके जो सेल होते हैं ना, ये जो रिमोट्स में इस्तेमाल करते हैं, डेड हो जाते हैं। जी हाँ, इस्तेमाल कीजिए, ऐसा ना हो कि आपका दिमाग खाली खाली रह जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि भूसा भरा हुआ है। मजाक कर रहा हूँ, आप जीनियस हैं, आप तो बाकमाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल आता है कि डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ गया तो क्या नेगेटिव भी हो सकता है? भाईजान, नेगेटिव भी हो सकता है। आइए देखते हैं। 4 1s are 4 -3 2s are 6। कितना आंसर? -2। तो याद रखिए, आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, एक तीसरी मिसाल। अब एक स्टूडेंट ने और सवाल दाग दिया। स्टूडेंट हैं, सवाल करते हैं, अब वो तो सादगी में सवाल कर जाते हैं। असातिज़ा का काम है हम आगे इल्म को फैलाएं। तो एक स्टूडेंट ने ये सवाल कर दिया कि क्या डिटर्मिनेंट का आंसर 0 भी हो सकता है? एक और मिसाल, एक डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं 2 4 3 6। एक मैट्रिक्स था 2 4 3 6, उसको मैट्रिक्स था तो डिटर्मिनेंट। अब देखते हैं कैसे। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, बिल्कुल सही है। 4 3s are 13। ओ भाई 12 होता है यार, खुदा के बंदो क्या कर रहे हैं आप? तो 12 - 12 0। क्या हो गया? 0। बिल्कुल सही मेरे हीरो, आंसर आ गया 0। तो अब यहाँ 3 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं। आंसर पॉजिटिव भी आ गया, आंसर नेगेटिव भी आ गया, आंसर 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इससे आगे बढ़ेंगे। जी, हमारे पास अब डेफिनेशन आ रही है सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे नॉन सिंगुलर। भाई
ये मैथमेटिक्स है, ख्याल कीजिएगा। ये ना हो सिंगुलर आप वो सिंगर से याद कर लें कि ऐसा मैट्रिक्स जो सिंगिंग करता हो वो सिंगुलर है और जो सिंगिंग ना कर सकता हो वो नॉन सिंगुलर है। जैसे किसी बच्चे से उस्ताद ने पूछा था कि तवानाई किसे कहते हैं, उसने कहा नाई के तवे को तवानाई कहते हैं, है ना। ऐसी बात मजाक के तौर पर कह रहा हूँ जी, ऐसा नहीं होता जी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? डेफिनेशन इंतहाई आसान कि इफ अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, देन हम ये कहते हैं। याद रहे कि ए के बारे में ये पहले मैं बात बता दूं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये बात हो गई, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन तब हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ए जो है, ए इज कॉल्ड सिंगुलर, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस तरफ चलते हैं और इधर देखते हैं कि हमारे पास दूसरी डेफिनेशन नॉन सिंगुलर की क्या है। अच्छा, मेरा एक सवाल है हमारे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट से। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको, इनके बारे में भी मुख्तलिफ एक नाम वो उन्हें बताया जाता है, तो मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता जाऊं। वो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए हैरान कुन है, उर्दू मीडियम वालों के लिए ये हैरान कुन है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को पता है उर्दू में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? नादिर कालिब। क्या कहते हैं? नादिर कालिब जी। और नॉन सिंगुलर को क्या कहते हैं? गैर नादिर कालिब। गैर नादिर कालिब। तो ये हमारे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं। वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बंदे का कन नहीं फ्यूज होना चाहिए, बाकी बात तो ओके है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है जनाब के 8 4 एंड 2 1। ये मैट्रिक्स कोई 8 4 2 1 मैट्रिक्स था, उसकी ब्रैकेट क्या होगी? उस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है। मैंने उसे डिटर्मिनेंट के लिए लाइनें सीधी करते हैं। लाइनें जब सीधी करते हैं तो वो एक्शन में आता है। 8 1 ज़र 8 एंड 4 2 ज़र 8 नहीं करना पड़ेगा वेट, क्योंकि ये आ गया 0। तो बताइए अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, चलिए आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे आ गया डायरेक्ट, हमें तो नहीं पता, ऐसे मैं नहीं, अम्मी, अल्लाह के बंदे। ये देखें, ये मैट्रिक्स ए था, तो देन हमारे पास क्या आ गया? ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला, इसके बराबर आ गया 0, तो हम क्या कहते हैं? ए इज सिंगुलर। ए इज सिंगुलर। भाई ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर होगी बात? मैट्रिक्स है, लिख लें। ये हर बात मेरे पे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या है, ब्रेलर जनरेशन, हर बात कहते हैं बस आप ही करके दिखा दें। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अगर हम कहते हैं कि इफ फर्ज कर लिया एक मैट्रिक्स बी है, एलिमेंट्स उसके ले लेते हैं। एलिमेंट्स ले लिया आपने क्या? 1 2 4 9। अपनी मर्जी के कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ना लीजिएगा कि इनका आंसर 0 आ जाए। देन क्या हुआ हमारे पास? हम बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट के लिए लाइनें सीधी, एक्शन में आने वाला है। मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेंट बन के एक्शन करेगा और एक्शन का रिएक्शन होगा। 9 1 ज़र 9, 4 2 ज़र 8। ना करें आप वेट, क्योंकि आंसर हो गया 1, तो क्वेश्चन हो गया डन। क्या ये 0 है? और नहीं भाई नहीं, वाज़े देखें 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। हम क्या कह सकते हैं? हेंस हम ये कह सकते हैं कि बी जो मैट्रिक्स था इज नॉन सिंगुलर। वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, ये आपके पास नॉन, मैं मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ। एक तो कौन ने जो है ना वो थोड़ा सा ये लिख दिया ना, बस ये नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिफरेंस आपको अब परेशान तो नहीं करेगा? मैं हूं ना, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। 2 by 2 वाला इसका ऑर्डर है, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे?
एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की मेन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की आप कर देंगे पोजीशन चेंज। इसे वहां ले जाएं, इसको यहां लें, इन दोनों के सिंबल चेंज कर देंगे। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो जनरल एलिमेंट लिखे हैं तो पता नहीं चल रहा कि ये नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। इनके सिंबल, साइन, अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये आपके पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। थोड़ी सी और बात वाजे कर दूं, वो ये कि ये कौन सा डायगोनल, ये सेकेंडरी डायगोनल है। ये कौन सा है, सेकेंडरी डायगोनल। तो एडजॉइंट में क्या होता है, सेकेंडरी डायगोनल का क्या करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल के लिए जब एडजॉइंट करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल साइन चेंज, याद रहेगा, सेकेंडरी डायगोनल साइन चेंज, मेन डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। यहाँ इंपॉर्टेंट रिमार्क मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एडजॉइंट के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की। नंबर 1, डायगोनल मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट लेंगे तो दोबारा वही डायगोनल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। क्या बात कर दी मैंने, हाँ है ना मजेदार बात। आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स भी हम ले लेते हैं। क्या कहा, तीसरी एग्जाम्पल भी लें, लो जी तीसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी तो 3 आपके पास मैट्रिसेस आ गए और तीनों के तीनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। यहाँ खास बात बताता जाऊं और आपको बात वो दोहरा दूं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल के साथ साथ स्केलर भी है, ये डायगोनल के साथ आइडेंटिटी भी है, लेकिन ओवरऑल ये तीनों क्या हैं, डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जी, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आपने शिफ्ट करने हैं, इंटरचेंज करने हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। और सेकेंडरी डायगोनल के क्या करने होते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के सिंबल चेंज करने होते हैं। तो जीरो का तो कोई सिंबल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जीरो इज न्यूट्रल, लिहाजा कोई फर्क ना पड़ा। आप देखिए वही ए ही आ गया, तो इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, आप देखिए इन दोनों की पोजीशन चेंज होनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोटा बड़ा है नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई फर्क, इन दोनों के सिंबल चेंज होने हैं। तो जीरो एक बार फिर न्यूट्रल हो गया, उसने कहा आप अपनी लड़ाई लड़े, मैं नहीं लड़ने वाला, वही आ गया। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ सी क्या हुआ, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों के सिंबल चेंज होने हैं। तो जीरो का फिर कोई सिंबल नहीं है, नेगेटिव ना पॉजिटिव, 3 रिजल्ट हमारे पास आ गए। और वो रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, डायगोनल की बजाय यहाँ हम अगर डायगोनल की बजाय ये लिख दें कि एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स इज, यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, स्केलर होगा। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीसरी बात क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी एक ही डेफिनेशन को आपने 3 में कन्वर्ट कर दिया। कितनों में कन्वर्ट कर दिया, 3 में, 1 2 3। डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल आपके सामने,
ये डायगोनल मैट्रिक्स की जनरल बात हो गई। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये आपके सामने, एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपके सामने आ गई।